बनाया है मेरे मौला। खुल्द में बस वही जा सकता है जिनको हंसने के बाद बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी। हस्र का दिन भी जुल्फ लेरा के वो जब आएंगे फिर कयामत में भी और के कयामत होगी। नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी। एक तेरा नाम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लल्लाहु अलैका या हबीब अल्लाह। एक मैं ही नहीं उन पर
से न मर जाए, क्यों नाम मोहम्मद पर, यूं भी किसी दिन हमने दुनिया से तो जाना है, यूं भी तो किसी दिन हमने दुनिया से तो जाना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है। ये कहकर दर हक से ली मौत से कुछ मोहलत, ये कहकर दर हक से ली मौत से कुछ मोहलत, सरकार की आमद है, महफिल को सजाना है, सरकार की आमद है, महफिल को सजाना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है, जो रब दो आलम का महबूब याराना है। दरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। फलक के नज़ारों, जमी की बहारों, सभी ईद मनाओ, हुजूर आ गए हैं। फलक के नज़ारों, जमी की बहारों, सभी ईद मनाओ, हुजूर आ गए हैं। उठो गम के मारो, चलो बेसहारो, उठो गम के मारो, चलो बेसहारो, खबर ये सुनाओ, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। अनोखा निराला वो जी सामने आया, अनोखा निराला वो जी सामने आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। अनोखा निराला वो जी सामने आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। अरे कज गुला हो, अरे बादशाह हो, अरे कज गुला हो, अरे बादशाह हो, निगाहें झुकाओ, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। हवा चार सू रहमतों का बसेरा,
सलामों के तोहफे, दरूदों के गजरे, सलामों के तोहफे, गुलामों सजाओ, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। दरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सफीना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातु सलाम अलैका रसूलुल्लाह, सलातु सलाम अलैका अल्लाह। हैं सिटी வந்து கோயம்பேடு சிட்டி ஹலோ हेलो 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 थोड़ी को समझ में आ रही है, पतली जा रही है आवाज, आवाज जा रही है। हेलो 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 ये बोलिए हेलो 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 हेलो। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। अल्लाहू अकबर रब्बुल उला ने हर से पे लिखा नामे मोहम्मद। अल्लाहू अकबर रब्बुल उला ने हर से पे लिखा नामे मोहम्मद। दौलत जो चाहो दोनों जहां की, कर लो वजीफा नामे मोहम्मद। दौलत जो चाहो दोनों जहां की, कर लो वजीफा नामे मोहम्मद। सेताना क्यों हो उस पर मुसलमान, रब को है प्यारा नामे मोहम्मद। सेताना क्यों हो उस पर मुसलमान, रब को है प्यारा नामे मोहम्मद। अल्लाह वाला दम में बना दे, अल्लाह वाला नामे मोहम्मद। अल्लाह वाला दम में बना दे, अल्लाह वाला नामे मोहम्मद। सल्ले अला सेहरा सजा कर दूल्हा बनाया नामे मोहम्मद। सल्ले अला सेहरा सजा कर दूल्हा बनाया नामे मोहम्मद। नूह खलीलो मूसा वो ईसा, सबका है आका नामे मोहम्मद। नूह खलीलो मूसा वो ईसा, सबका है आका नामे मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया फेर दरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पाई मुरादे दोनों जहां में, जिसने पुकारा नामे मोहम्मद। पाई
पढ़ती दरूदे दौड़ेगी भूरे लासा जो लेगा नामे मोहम्मद पढ़ती दरूदे दौड़ेगी भूरे लासा जो लेगा नामी मोहम्मद रोजे कयामत में जानो पुल पर देगा सहारा नामे मोहम्मद रोजे कयामत में जानो पुल पर देगा सहारा नामे मोहम्मद आँखों का तारा नामे मोहम्मद दिल का उजाला नामे मोहम्मद आँखों का तारा नामे मोहम्मद दिल का उजाला नामे मोहम्मद सलाम अलैकुम या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज टेक्स्ट जब हुस्न था उनका जलवानुमा जब हुस्न था उनका जलवानुमा अनवार का आलम क्या होगा हर कोई फिदा है बिन देखे हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। एक सिमत अली एक सिमत उमर इधर उस्मान उधर एक सिमत अली एक सिमत उमर इधर उस्मान उधर इन जगमग जगमग तारों में इन जगमग जगमग तारों में सरकार का आलम क्या होगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। जिस वक्त खाली माँ की गोदी अनवार खुदा से रोशन थी जिस वक्त खाली माँ की गोदी अनवार खुदा से रोशन थी उस वक्त खाली माँ दाई के उस वक्त खाली माँ दाई के दरबार का आलम क्या अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की ये शान है उनके गुलामों की ये शान है उनके गुलामों की सरदार का आलम क्या होगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। सुन के सहाबा की बातें मुसलसल होते थे सुन के सहाबा की बातें कुफार मुसलसल होते थे फिर रसूल में फिर मेरे रसूल अकरम की गुफ्तार का आलम क्या होगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। से
दिल जाता है इस पार जब ये आलम है, इस पार जब ये आलम है, उस पार का आलम क्या होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। जब इनके गदा पर देते हैं शाहान जमाने की झोली, जब इनके गदा पर देते हैं शाहान जमाने की झोली, मोहताज जब ये आलम है, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिसका सर झुकता है वो झुककर सलाम करता है। फकीर सिकंदर सलाम करता है, न इसमें रहना के करे कोई पहले सलाम, वो मुहतरम है जो बढ़कर सलाम करता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर बरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इला गैरि निहाया व आखिरिल आया। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे, काबे इमाम मददे क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम, दमज शेख अहमद रज़ा का क़ुत्बे आलम मी ज़नम। बादे तौहीद के मतवालो, शम्अ रिसालत के परवानो, गौस ख्वाजा वो रज़ा के चाहने वालों, हुजूर के प्यारे प्यारे उम्मतियों, अपने आका वो मौला पर जान निसार करने वालों, आओ हम और आप सबसे पहले बारगाह रिसालत व माम मक्की सरकार मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, हम गरीबों के गमखार, हम बेकसों के कस, हम बेसहारों के सहारा, लंबे लंबे हाथों से भीख लेने वाले आका मावा मलजा, सैयदी अबरार व अख्तियार शहनशाह ज़ी वक़ार, कायनात के वलीदों फसले बहार महबूब किबरिया, जनाबे अहमद मुज्तबा मुहम्मद अरवाहुना फिदा, रहमत आलम सरवरे कौनो मका, सियाहे ला मका की बारगाह आलिया में हम और आप मिलकर के खिराज अकीदत इस अंदाज में पेश कीजिए कि हमारा और आपका ये दुरूद व सलाम बारगाह मुस्तफ़ा में पहुँचे और वहाँ आका की बारगाह में कबूल हो जाए। और हम क्यों ना पढ़े
नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर दुरूद शरीफ का नजराने अकीदत क्यों न पेश करें कि जिस बारगाह में 70,000 फरिश्ते सुबह 70,000 फरिश्ते शाम को हाजिरी देकर बारगाह मुस्तफा में खिराज अकीदत पेश करते हैं। और हमारा ये ईमान, हमारा अकीदा है कि जब हुजूर के उम्मती दुनिया के किसी कोने से, दुनिया के किसी खित्ते से बारगाह मुस्तफा में खिराज अकीदत पेश करते हैं तो आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि मैं उसकी आवाज को सुनता भी हूँ और जो मुझ पर दुरूद पढ़ता है मैं उसे पहचानता भी हूँ। और हमारा इस अकीदत के साथ ये अकीदा लेकर के बारगाह मुस्तफा में खिराज अकीदत पेश कीजिए। जो अकीदा हमें और आपको इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कंजुल करामत हामी सुन्नियत सय्यदी व सनदी सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिजवान अल्लाह ने जिन पर किया बड़ा मेहरबान, जिन्होंने दिया कंजुल ईमान जो है सुन्नियों की जान, अशाह इमाम अहमद रजा खान इरशाद फरमाते हैं या रसूल अल्लाह हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने। मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम, मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। उस नबी की बारगाह में हम और आप खिराज अकीदत पेश कीजिए जिनके सदक़े तवस्सुल में रब्बे काबा ने पूरी कायनात को पैदा किया, हर ज़र्रे को नबी के सदक़े में पैदा किया, जिनके सदक़े में रब हमें खिलाता और पिलाता है। तो इसलिए तो किसी ने कहा है या रसूल अल्लाह खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी। बाबा ज़बरदस्त दुरूद शरीफ का नजराने अकीदत बारगाह मुस्तफा में पेश कीजिए। पढ़िए बाबा ज़बरदस्त अल्लाहुम्मा सय्यदना शफीअना हबीबना करीमना गयासना मुगसिना मलजाना बाबाना बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो वस्सलाम अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात थोड़ी देर बिल्कुल पूरा ज़हनो फिक्र, अक्लो शऊर, दिलो जज्बात, ये सारा चीजें कुछ देर के लिए आप हजरात मेरे हवाले कर दें, ठीक है। इंशाअल्लाह आपके जो दिल में इश्क रसूल की चिंगारी है उसको शोलों में तब्दील करना ये मेरा काम, ठीक है। थोड़ी देर के लिए पूरे जज्बात और एहसासात को आप मेरे हवाले करें और अदब और एहतराम के साथ गुफ्तगू समाअत करें। और काबिल मुबारकबाद हमारे सिकंदर भाई इब्न सिद्दीक जी लोहार कि जिन्होंने हुजूर की पैदाइश की खुशी में मिलाद मुस्तफा का इनकाद किया, इसको सजाया, बसाया, रचाया और आप तमामी हजरात को इकट्ठा किया। मुबारकबाद और रब्बे काबा की बारगाह में दुआ है कि मौला करीब इस मिलाद सजाने की बरकत से इनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा दे और इनके रिज़्क़ में बेपनाह बरकत अता फरमा दे और इनके दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा का मदीना बना दे और हम सब की हाजिरी को बारगाह मुस्तफ़ा में कबूल फरमाए। इसलिए कि ऐसी महफिलों में लोग महफिल इकट्ठा करते हैं जुआ और सट्टा खेलने के लिए, लोग महफिल इकट्ठा करते हैं गुनाहों में डूबे रहने के लिए, लोग महफिल का इनकार करते हैं शराब नोशी के लिए, ज़िनाकारी के लिए, तरह तरह के गुनाहों के लिए। लेकिन ऐ उम्मत मुस्लिमा तुम खुशनसीब इंसान हो
नसीब होता है। ऐसे महफिल में बैठने वाला शख्स बड़ा ही खुश नसीब होता है। इल्ला माशाअल्लाह हमारे मुआशरे को सुधारने की जरूरत है, हमारे मुआशरे में इनकलाब लाने की जरूरत है। इसलिए कि हम जगह जगह आज महफिलें गुनाहों की महफिलें लगा रहे हैं, लेकिन जब मिलाद मुस्तफा की महफिल सजाने की बारी आती है तो इससे हम और आप बर्खास्त हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। उसकी वजह यह है कि हमने हमारे दिलों में जो ईमान मौजूद था, जो ईमान, जो इस्लाम हमें ख्वाजा गरीब नवाज ने दिया था, जो हमें इस्लाम साबिर कलीरी ने दिया था, जो इस्लाम निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने दिया था, जो इस्लाम ख्वाजा निजामुद्दीन ने दिया था, जो इस्लाम ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने दिया था, जो इस्लाम शमसुद्दीन अल्तमश ने दिया था, जो इस्लाम औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दिया था, जो इस्लाम हुजूर आला हजरत ने दिया था, आज उस इस्लाम से हम और आप इंहराफ हो चुके हैं, उस इस्लाम से दूर हो चुके हैं। इसलिए हमारा ज़हन व फिक्र जज्बात व एहसासात गुनाहों की तरफ मुलविस हो चुके हैं और नेकियों की महफिलों में हम बैठना गवारा इसलिए नहीं करते कि हमारा दिल मुर्दा हो चुका है। इस मुर्दा दिल को हमें और आपको साफ करने की जरूरत है। जो हमारे ज़हन फिक्र में, दिमाग में मौजूद है गंदगी, गुनाहों का ज़हन फिक्र मौजूद है, इसको साफ करने की जरूरत है ज़हन से। हज़रात गिरामीउल क़द्र, मुझे आज का मौजू जो दिया गया था, आज तकरीबन 7वां या 8वां प्रोग्राम है, शायद गालिबन 7वां प्रोग्राम रोजाना। इसलिए आवाज में थोड़ी खराश है, आवाज भी थोड़ी आपको दबी हुई लग रही होगी, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र और एहसान है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के लगातार 7 दिन हो गए अपने प्यारे महबूब का, अपने प्यारे और उम्मत के औलियाओं का जिक्र मुझसे करवा रहा है और आप हजरात शामिल हो रहे हैं। ये खुशनसीबी की बात। हमें मौजू दिया जाता है, आए दिन 7 दिन मौजू दिए गए हैं कि आए दिन एक नया मौजू। आज का मौजू शानू भाई की जानिब से था कि हजरत बिलाल हबशी की जिंदगी बयान की जाए। अल्लाह आशिक रसूल बिलाल हबशी की जिंदगी बयान की जाए। और कल का मौजू हमारे हसन रजा कादरी तेली ने जो मौजू दिया है वो हुजूर का बचपना दिया। अगर आपको शौक है हुजूर का बचपना कैसे गुजरा, हुजूर बचपन में किस अंदाज से अपनी जिंदगी गुजारे, वो मौजू इंशाअल्लाह कल बाद नमाज ईशा हमारे हसन भाई के यहाँ मकान पर बयान किया जाएगा। आज हम ये चाहते हैं कि हुजूर का वो सहाबी जो साबिकुल अव्वलीन में से हो, जो ईमान लाने में से पहले साबियों में से जिनका शुमार हो, वो जनाब हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात है। इंशाअल्लाह उनकी शान में गुफ्तगू की जाएगी। आप हजरात समाअत कीजिए, ज्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं होगी। उनसे कब आला हजरत का शान जब तक नहीं पढ़ता हूँ दिल को सुकून तो मिलता नहीं। सुकून मिलने के लिए शेर आला हजरत का हो, इसलिए कि आला हजरत ने जब भी कलम उठाया है किसी जमींदार के लिए नहीं, किसी बादशाह के लिए नहीं, किसी जो है वो वक्त के बादशाह शहंशाह के लिए नहीं, बल्कि आला हजरत का कलम जब भी उठा है वो हुजूर की तारीफ के लिए उठा, हुजूर की शान बयान करने के लिए उठा है। आला हजरत अज़ीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं, पुल से उतारो राहे गुजर को खबर ना हो। शानू भाई तवज्जो जरा सा, पुल से उतारो राहे गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर ना, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर ना हो। और फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना,
बशर को खबर ना हो, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो। और किसी ने बहुत प्यारा शेर कहा था कि जमाले गुंबदे खजरा कहां से लाओगे, जमाले गुंबदे खजरा कहां से लाओगे, नबी से फिर के उजाला कहां से लाओगे, जमाले गुंबदे खजरा कहां से लाओगे, नबी से फिर के उजाला कहां से लाओगे। और तमाम उम्र पुकारो अजान काबे में, तमाम उम्र पुकारो अजान काबे में, मगर बिलाल जैसा लहजा कहां से लाओगे, मगर बिलाल जैसा लहजा कहां से लाओगे। और फलक चश्मा अच्छा है ना फलक अच्छा है, फलक अच्छा है ना हिलाल अच्छा है, चश्म बीना हो तो दोनों से बिलाल अच्छा है, चश्म बीना हो तो दोनों से बिलाल अच्छा है। हजरत गिरामी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, मशहूर आयत करीमा है, हर बंदे मोमिन को तकरीबन याद है। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, और ए महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। अब ये रहमत कहां टच हुई है, वैसे तो पूरी कायनात में टच हुई है ये रहमत, हुजूर की रहमत हर जिन्नो इंसान पर टच हुई है, फैज़याब हुए इस रहमत से। चाहे वो 18,000 अल्लाह ने आलम मखलूकात को पैदा किया, हुजूर की रहमत से 18,000 आलम मखलूकात फैज़याब हुआ, सिद्दीक फैज़याब हुआ। इसी रहमत के साए में जब अबू बकर आए तो सिद्दीक अकबर बनकर के चमके, जब इसी रहमत के साए में उमर आए तो उमर की अदालत चमकी, जब इसी रहमत के साए में उस्मान आते हैं तो ज़ुन्नूरैन बनकर के चमक जाते हैं, इसी रहमत के साए में जब अली आते हैं तो हैदर कर्रार बनकर के चमक जाते हैं, जब इसी रहमत के साए में हुसैन आते हैं तो हुसैन की शहादत चमक जाती है, सहाबी की सहाबियत चमक जाती है, ताबी की ताबियत चमक जाती है, वली की विलायत चमक जाती है, गौस की गौसियत चमक जाती है, कुतुब की कुतुबियत चमक जाती है, अब्दाल की अब्दालियत चमक जाती है। इसी रहमत के साए में जब इमाम मोहम्मद रज़ा आते हैं तो आला हज़रत बन के चमक जाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह चमक मुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले। और हम तो ये कहते हैं और बार बार कहते हैं और हमेशा कहते रहेंगे कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की हो, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। और जब किले गिरा देंगे उसके बाद ये ऐलान करेंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। और हम उस अल्लाह के नबी का जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह, उस अल्लाह के नबी की पैदाइश का जिक्र होगा जिनके लिए फरमाया जाता है कि वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि जितनी देर गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे, हुजूर से इश्क करने की कोशिश करेंगे, और हुजूर से इश्क करना ही ईमान है, हुजूर से मोहब्बत करने का नाम ही ईमान है। और आका खुद इरशाद फरमाते हैं कि जब तक बंदा अपनी माल दौलत, अपनी सरबत, शोहरत, इज्जत, बीबी, बाल, बच्चे, दोस्त, अहबाब से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना कर ले, उस वक्त तक बंदा मोमिन नहीं हो सकता। मैं जिक्र कर रहा था रब्बे कायनात ने जरा तकरीर
उसका भी नाम नहीं है कि जो चीख चिल्ला करके कूद करके किया जाए, बल्कि शांत से किया जाए, उसको भी तकरीर कहते हैं। ठीक है हज़रात गिरामी, अल्लाह ने इरशाद फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा, और ये रहमत पूरी कायनात इस रहमत से फैज़याब हुई। लेकिन एक बंदा वो फैज़याब हुआ जिनकी शान में आज बयान की जाएगी, जिनका नाम हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर से इश्क देखना, बिलाल का इस्लाम से, दीन से जज्बा देखना, कि जब भी आशिकों की बात चलेगी, कि हुजूर से मोहब्बत की बात चलेगी, अल्लाह ने बिलाल के नाम को अमर कर दिया है। जब भी आशिकों की बात होगी, बिलाल का नाम भी जरूर आएगा, क्योंकि बिलाल ने इश्क ही ऐसा किया है। बिलाल ने हज़रत गिरामी हज़रत बिलाल, आप दो भाई से थे। कितने भाई से थे? दो भाई से थे, दो बहन थी आपकी। आपके वालिद गिरामी का इंतकाल बचपने में हो चुका था। जब हजरत बिलाल छोटे थे तब आपके वालिद का इंतकाल हो गया। आपने यतीमी की जिंदगी गुजारना शुरू की, और आप गुलाम खरीदते बिकते आप जो है मक्के की सरजमीन पर आए। कहाँ की सरजमीन पर आए? मक्के की सरजमीन पर आप आए, खरीदते बिकते। आखिरकार एक शख्स ने मक्के के अंदर उनको खरीदा। उनका नाम अब्दुल्ला था। उसने खरीदा और बहुत सख्त किस्म, जालिम किस्म का इंसान था, पक्का इस्लाम का दुश्मन बंदा। और हजरत बिलाल क्योंकि हबशे के रहने वाले थे, काले से थे, लंबे से थे और ताकतवर थे। हबशी जो होते हैं आज भी ताकतवर होते हैं, ताकतवर थे और मेहनती थे। और आपका मिजाज बताया जाता है कि संजीदा मिजाज के आगे, बिल्कुल कोई गुस्सेल नहीं, चेहरे पे कहरो गजब नहीं, बल्कि संजीदा मिजाज के आदमी थे। जिसके यहाँ भी गुलाम रहते थे बहुत ईमानदारी के साथ काम करते थे, जो भी काम बताते थे वो पूरा करते थे। एक दिन हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जहाँ काम कर रहे थे, तो उस रास्ते से जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गुजर होता था। सुभान अल्लाह, किनका गुजर होता था? बादल अंबिया के बाद सबसे अफजल इंसान गुजर होता। तो एक दिन सिद्दीक़ अकबर ने इरशाद फरमाया, बिलाल सारी जिंदगी जिनका तू गुलामी कर रहा है, तू कभी आजाद नहीं होगा, तू कभी आजाद नहीं होगा। क्या मैं तुम्हें एक ऐसी बारगाह नहीं बताऊं जहां गुलामों का मकाम बढ़ जाता है, जहां गुलाम तो जाता है लेकिन वक्त का इमाम बन जाता है। बिलाल ऐसी बारगाह ना बताओ जिस बारगाह में चले जाओ तो वो बारगाह ऐसी बारगाह है कि गुलामों को काबे की छत पे चढ़ा देता है। सुभान अल्लाह, काबे की छत पे चढ़ा देता है। ये कह कर के निकल गए, क्योंकि हजरत बिलाल संजीदा मिजाज के आदमी थे। सोचने लगे तो अब्दुल्ला नामी शख्स के पास जो आप गुलामी कर रहे थे, तो एक दिन क्या हुआ कि आप गए बुत खाने में जाने के बाद आपने धूल उठाया। धूल उठाने के बाद बुतों के इस पे फेंका और कहने लगा, जो अपना चेहरा नहीं साफ कर सकते वो किसी को क्या नफा और नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये कहकर के देखने वाले लोगों ने अब्दुल्ला को बता दिया, आपके आका को बता दिया। बताने के बाद कहने लगा कि अब्दुल्ला तुम मक्के में बहुत बड़े सरदार बनते हो और तुम्हारा गुलाम ने जो है वो इस्लाम कबूल कर लिया।
मक्का के सरदार बनते हो। तो अब्दुल्ला ने सोचा यार अगर मक्के में बात फैल जाएगी तो मेरी बेइज्जती होने लगेगी कि अपने गुलाम को नहीं संभाल पाया और मक्के का सरदार बना फिरता है। तो उन्होंने रातों रात बनी उमैया को ये बेच दिया, गुलाम हजरत बिलाल को बेच दिया और कहने लगा कि यार तू ऐसा कर, तू फ्री में ले ले, और बताया नहीं कि इस्लाम को लोग जाने, तो वो भी नहीं लेता, बेच दिया। बेचने के बाद ये बहुत सख्त किस्म का आदमी था, बनी उमैया बहुत सख्त किस्म का आदमी था। तो ये बहुत काम करवाता था हजरत बिलाल से, बहुत काम करवाता था। तो एक दिन क्या हुआ कि हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो है वो बुखार आ रहा, तबीयत ज्यादा खराब हो गई। जब तबीयत खराब हो गई तो आपने क्या किया कि जो उस वक्त के दवाइयाँ जो भी मौजूद थे इलाज के लिए वो चीज लिया, और आपने जब दूध पिया तो क्या हुआ कि आप सो गए। दूध पिया तो आपको नींद आ गई, सो गए तो आने के बाद आपको देखा कि इसको चक्की पीसने के लिए दिया था, लेकिन ये सो रहा है। उस वक्त गुलामों की कोई इज्जत नहीं होती थी, बेचा जाता था, गुलाम बेचे जाते थे, कोई इज्जत नहीं होती थी। उनसे सिर्फ ये खाली घर का काम काज लिया जाता था, होता तो वक्त पर रोटी दे देता था, नहीं तो खाना भी मुयस्सर नहीं होता था। ये हाल था हुजूर के आने से पहले दुनिया इंसानियत का ये हाल था। तो हजरत बिलाल जब सोए तो क्या देखते हैं कि उनका आका आ गया। आने के बाद आपको सजा के तौर पर ये किया कि आपके बदन से कपड़े उतार लिए गए। बुखार की हालत में बिलाल कांप रहे थे। इधर थोड़ी तवज्जो, इधर बातचीत में वक्त नहीं, थोड़ी देर मेरी तरफ बस। तो आपको सजा के तौर पर यह मुतय्यन किया गया कि बिलाल के जिस्म पे जो कपड़े थे वो कपड़े भी उतार लिए गए, और सख्त जो है वो सर्दी का मौसम था, और आपको कहा गया कि आप खुले आसमान पर बैठो, तुम्हारे लिए यही सजा और चक्की पीसो। अल्लाह अकबर। बिलाल कांपते तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम जो सारे जहान के लिए रहमत बन करके आए थे, उस रास्ते से हुजूर का गुजर हुआ। अल्लाह, किनका गुजर हुआ? हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का गुजर होता है। तो क्या देखते हैं कि आहो बका की आवाज आती है, बिलाल की तरफ से आहो बका की आवाज आ रही है। तो हुजूर ने दरवाजा खटखटाया कि कौन है, दरवाजा खोलो। तो बिलाल ने कहा कि दरवाजा खुला हुआ है, आ जाइए, कौन है अंदर, आ जाइए। तो देखते हैं कि बिलाल की ये हालत है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या? तो जब देखते हैं कि इनको बुखार है, सारा माजरा बताया कि बुखार है, और बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि माज़अल्लाह मैंने हुजूर को बहुत सख्त जुमला कहा उस वक्त। मैंने कहा कि यहाँ हाल सभी पूछने आ जाते हैं लेकिन मदावा कोई नहीं करता, उसका हल कोई नहीं करता है। यहाँ पे गरीबों के हक की बात सब करते हैं लेकिन उसका मदावा कोई नहीं करता, मजलूमों के हक की बात सब करते हैं, उसका मदावा कोई नहीं करता। माज़अल्लाह बिलाल फरमाते मैंने हुजूर को ये सख्त अल्फाज कहे, हुजूर जाने लगे। तो हुजूर जाने लगे तो मैंने कहा कि हाँ, मैंने कहा था कि यह हालात पर सब रोते हैं लेकिन मदावा कोई नहीं करता। तो क्या देखते हैं, बिलाल इरशाद फरमाते हैं कि क्या देखा है, थोड़ी देर के बाद आकाए दो जहां दूध का गरम गरम प्याला लेकर के मेरे पास आते हैं। सुभान अल्लाह, क्या आते हैं? दूध का गरम गरम प्याला लेकर के मेरे पास आते हैं और मुझे पिलाते हैं, और काली कमली वाले ने अपना चादर उतार करके मुझे उड़ा दिया। अल्लाह, क्या नसीब होगा यार, नसीब क्या नसीब होगा बिलाल का, नसीब क्या नसीब होगा जिस चादर का जिक्र रब ने कुरान में किया हो, वो चादर बिलाल को ओढ़ने के लिए मिल गया। आका इरशाद फरमाते हैं बिलाल दूध का प्याला पी लो, ये चादर ओढ़ करके सो जाओ। अल्लाह, वाह, ऐसा आका कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा ऐसा आका? तो बिलाल अर्ज करते हैं हुजूर सो जाऊंगा, आका जालिम है, आकर के मारेगा, चक्की कौन पीसेगा? आका इरशाद फरमाते हैं बिलाल तुम्हारे हिस्से का चक्की आज मैं पीसूंगा। अल्लाह,
तुम्हारे हिस्से का चक्की मैं पीसूंगा। हजरत बिलाल इरशाद फरमाते हैं उस दिन पीस करके चले गए, फिर दूसरे दिन रात को आए आका, फिर मुझे उसी तरह दूध पिलाया, चादर उड़ाया, सुला दिया, फिर जाकर के जो है मैं सो गया। हुजूर पूरी रात चक्की पीसते रहे। तीसरे दिन जब चक्की पीस करके हुजूर जाने लगे तो मैंने कदम थाम लिए। मैंने कहा कि मैंने जो सिद्दीक से सुना था वाकई में आप अल्लाह के सच्चा नबी हैं, और पढ़ लिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्योंकि उस वक्त चंद लोग इस्लाम में दाखिल हुए थे, तो उस वक्त इजहार नहीं करते थे, क्योंकि ये अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, ये तमाम लोग उस वक्त मक्के के बड़े बड़े मुशरिक जो है वो मारा करते थे, उन लोगों को जुल्म और सितम ढाया करते थे उनके ऊपर। तो इसलिए कोई छुपा करके रखते थे कि मैं इस्लाम कबूल कर लिया हूँ। तो हजरत बिलाल भी छुपा के रखे हुए थे, लेकिन दो जगह हजरत बिलाल का जाहिर हो गया। एक तो वो जो पहले आका था उनका अब्दुल्ला, उन्होंने बेच लिया, उस वजह से उनको खबर हो गई थी, लेकिन उसने बताया नहीं क्योंकि उसमें उसकी बेइज्जती थी। दूसरा हजरत बिलाल का इस्लाम जाहिर कैसे हो गया कि एक सहाबी रसूल है जिनका नाम है हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला। इनको क्या किया कि गरीब साहबी थे, इनको मक्के की चौक पर अबू जहल, उतबा, शैबा, ये बड़े बड़े मुशरिकीन इनको मार रहे। बनी उमैया बिन खल्फ भी उसमें मौजूद था, जो बिलाल को खरीदा। बनिया वो मौजूद था, उमैया बिन खल्फ ये मौजूद था। तो सब लोग मार करके हजरत यासीर को थक गए। उनका इस्लाम पता चल चुका था हजरत यासीर, अम्मार बिन यासीर का। तो उनको मक्के की काफिर मक्के की चौक पर ला करके दीवार से लगा करके मार रहे थे उनको। तो ये सब थक गए मारते मारते। तो उमैया बिन खल्फ जो हजरत बिलाल का आका है, उन्होंने बिलाल को बुलाया कि बिलाल इधर आओ। तो बिलाल आए। आने के बाद कहने लगे कैसा, इसलिए कि वो जानते थे कि जो भी काम कहता हूँ बिलाल आज तक मना नहीं किया, वो करता क्योंकि मेरा गुलाम है बिलाल। तो उनको बुलाया। बुलाने के बाद इधर तो पूरी तवज्जो इधर, उधर क्या हो रहा है छोड़िए, इधर तवज्जो नहीं तो वाकया फिर ये हो जाएगा। तो हजरत बिलाल को बुलाया और कहने लगा कि एक काम करो, इसको मारो, हम थक गए हैं, तू मारना शुरू कर इसे। तो हजरत बिलाल ने घोड़ा उठा लिया मारने के लिए। उठाने के बाद जब करीब गए, इसलिए कि जब जिसके पास ईमान आ जाता है ना भी कमजोर हो, लेकिन हिम्मत आ जाती है बंदे के अंदर। सही बात बता, हिम्मत आ जाती है। फिर वक्त से किसी बादशाह से डरता नहीं है बंदा, सिर्फ डरता है तो खुदा की जात से डरता है। ईमान आ जाए तो बंदे के पास। तो हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मालूम हो चुका था कि बिलाल इस्लाम कबूल कर चुके। तो धीरे से लड़खड़ाते हुए कदम से दीवार से हट करके बिलाल के कान में कहने लगे, बिलाल तू अपना इस्लाम जाहिर मत कर, मार ले तू भी मुझे दो चार कोड़े, ये तो मार ही रहे, तू भी मार ले, लेकिन अपना इस्लाम कबूल मत करना वरना तुझे भी बहुत मारेंगे। हजरत अम्मार बिन यासिर ने कहा। लेकिन बिलाल ने कहा, सोचा, बिलाल ने घोड़ा उठाया। उठाने के बाद मक्के के तमाम काफिरों की तरफ एक नजर दौड़ाई, देखा, कह रहा कि बिलाल मारता क्यों नहीं है? आपने घोड़ा उठा करके दूर फेंक दिया। फेंकने के बाद अब शान से बिलाल खड़े हो गए। ईमान की दौलत जो आ गई है। हाँ गुलाम मार का था लेकिन शान से खड़ा हो गया। अम्मार हजरत अम्मार बिन यासिर से कहने लगे, अम्मार जो कल जिस नबी का कलमा तू पढ़ा है उस नबी का कलमा मैं भी पढ़ा हूँ। तू मार खा सकता है तो क्या मैं नहीं मार खा सकता? मैं नहीं मार खा सकता? जिस नबी का कलमा तू पढ़ा है उस नबी का कलमा बिलाल भी पढ़ा है। जब तू मार खा सकता है तो मैं क्यों नहीं मार खा सकता? मक्के के काफिरों की तरफ जो है वो अपना ये मुखातिब होकर के इरशाद फरमाया, जरा तैयार हो जाओ, अब यासीर को मारने से पहले बिलाल को भी मारना पड़ेगा। उस वक्त तो किसी की जुबान से आवाज नहीं की, यार ये बिलाल के अंदर हिम्मत कहां से आ गई? ये बिलाल है। कहने लगा, बिलाल तू कर क्या रहा है? सोचा है कि तेरे साथ अंजाम क्या होगा? कहने लगा, अब दोनों मिलकर के मजा लेंगे जिंदगी का। हुजूर से जब इश्क किया है तो मार भी साथ में खाएंगे, लज्जत मिलेगी सुबह। और बिलाल ने कैसे किया? इधर हुनर, इधर प्यारे हुनर आजमाए। तू तीर आजमा, हम जिगर आजमा। तू तीर आजमा, जिगर आजमा।
फिर किया क्या कि उमैया बिन खल्फ इन्होंने क्या किया कि हजरत बिलाल के गले पर रस्सी बांधी और बिलाल को घसीटा गया। और जिस इस्लाम की मैं बात कर रहा हूँ ना, बड़ी आसानी के साथ जो है वो नमाजों को छोड़ देते, ये आसानी से नहीं मिला मेरे भाई, ये इस्लाम बहुत मुश्किलों से मिला है। हम और आप तो उम्मत मोहम्मदिया में हमारे माँ बाप मुसलमान पैदा हो गए, कान में अज़ान पड़ दिया, मुसलमान हो गए, लेकिन उस वक्त जरा सोचिए शुरुआती दौर में क्या हाल है आशिक़ान रसूल का। क्या कहते हैं कि बिलाल की जुबान से तारीख रकम करने वालों ने लिखा है कि बिलाल के जुबान से अहद अहद की आवाज जोर जोर से आने लगी। अहद अहद यानी खुदा एक है। जैसे खुदा एक है कहते थे, उनके आका बनिया बिन खल्फ जो है उनको मारना शुरू कर देते थे। और आपको उस तपती हुई रेगिस्तान में आपको लिटाया गया, आपको सरिया गर्म करके आपके बदन पर चुभोया गया, यहाँ तक कि कील आपके बदन पर ठोके गए और गले में रस्सी बांध करके। अब जरा सोचो कि मक्के की गलियों में घुमा रहे हैं और शैतान बच्चों के हाथ में दे देते हैं कि जाओ इनको घसीटो। अब जरा हम और आप जरा गौर से यहाँ सोचें कि जिस बाजार में हमारा अगर थोड़ा बटन भी खुला हो तो जाने से हमें शर्म आती है, उस बाजार में बिलाल घसीटे जा रहे हैं, बिलाल घसीटे जा रहे हैं उस बिलाल आलम में। हजरत सिद्दीक़ अकबर से मुलाकात होती है। सिद्दीक़ अकबर इरशाद फरमाते हैं कि जैसे मैंने बिलाल को देखा मुझे बहुत रोना आया, बहुत रोए हजरत सिद्दीक़ अकबर। और हजरत तारीख वालों ने लिखी है कि हजरत बिलाल चिल्लाने के लिए कभी जिस गैर मुस्लिम को देखते थे और जोर जोर से कहते थे मार खाते थे, लेकिन देख लेते थे कि आ रहा खुदा है और मारते थे उनको। मारने के बाद सिद्दीक़ अकबर ने जब मुलाकात की कहने लगा बिलाल जिक्र थोड़ा अपने दिल में करो ताकि मार से बच जाओ। कहा ठीक है हुजूर करेंगे, आपकी बात को मानेंगे। तो हजरत बिलाल इरशाद फरमाते कि मैंने 2 दिन तक अपने दिल में जिक्र किया, लेकिन वो लज्जत नहीं आ रही, वो लज्जत नहीं आ रही मोहब्बत। बोले 2 दिन तक मैं जिक्र दिल में किया तो मुझे मार भी नहीं पड़ी, लेकिन फिर मैंने सोचा यार कि वो महबूब कैसा जो मार नहीं खाया यार, इश्क कैसा, इज्जत में मजा कब है कि दोनों हो साथ साथ, मजा नहीं आया। फिर जोर जोर से अहद अहद, जैसे उमैया बिन खल्फ आया जोर से अहद अहद, फिर कोड़े उठाए, फिर बिलाल को मारने लगे, कहने लगे सारी जिंदगी के बिलाल ये नाम छोड़ दे वरना तेरी चमड़ी उधेड़ दी जाएगी। बिलाल ने भी कहा कि सारा जमाना छूट जाए लेकिन मोहम्मद का नाम नहीं छूटना। तो बिलाल को जब मक्के की गलियों में घसीटा जा रहा था गले में रस्सी बांध करके, तो कहने वालों ने कहा कि बिलाल अगर तेरे नबी सच्चे हैं, तेरा खुदा सच्चा है, तो तुझे बचाते क्यों नहीं है, इस अज़ाब से निजात क्यों नहीं दिलाते हैं। तो बिलाल ने बड़ा प्यारा जवाब दिया था कि लोगों जब तुम बाजार में मिट्टी का बर्तन खरीदने जाते हो तो उसे ठोक ठोक करके देखते हो कि ये कच्चा है या पक्का है, ठोकते कि नहीं ठोकते। मिट्टी का बर्तन ठोक ठोक करके देखते हो कि ये कच्चा है या पक्का है। मेरा रब और मेरा रसूल बिलाल को आजमा रहा है कि बिलाल कच्चा है या पक्का है, बिलाल कच्चा है या पक्का है। चुनांचे जिस पर ईमान आ जाती है फिर इतना यकीन कर बैठते थे सहाबा इकराम कि हुजूर ने फरमा दिया तो बस फरमा दिया, इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं। हुजूर ने फरमाया वो होना है। एक सहाबी रसूल थे हजरत शुरैखा, है ना, ये सहाबी रसूल थे, इनको हुजूर ने इरशाद फरमाया था। एक बादशाह था उस वक्त कैसर और किसरा का बादशाह था जिसके हाथ में सोने की कंगन थी। अरब में उसको सोने की कंगन वाले बादशाह कहते थे। सोने की कंगन थी और जब भी कोई बात करता फैसला करता उस कंगन को हिलाता हो। तो आका ने इरशाद फरमाया शुराका से कि जब तक कैसर और किसरा के बादशाह के कंगन तुम्हारे हाथ में लिए आ जाएंगे उस वक्त तक तुम्हारी मौत नहीं आएगी। मौत नहीं बल्कि आका ने इरशाद फरमाया था सोने के कंगन आएंगे उस बादशाह के तुम्हारे हाथ में। तो एक अचानक एक जंग हुआ मुसलमानों का। क्या हुआ कि उस वक्त काफिर जो थे वो अंदर थे, वो बाहर निकले तो जंग हो। और वो पहले जो दरवाजे होते थे बहुत मजबूत लगाते थे दरवाजा, सारा खेल दरवाजे का होता था, वो बाहर नहीं निकलते। तो उस वक्त मंजनीज़ें होती थी, मंजनीज़ें जो है वो बनाई जाती थी एक हिसाब से, ये समझिए जो गुलेल नहीं होता है
उसको खींचते हैं तो वो उड़ता है, तो मंजनीत कहते थे उसको। वो सहाबाए किराम ने बनाया और हजरत शुरका ने कहा कि ऐसा करो मंजनीत पे मुझे बैठाओ और मुझे फेंको उधर, मैं खोल दूंगा दरवाजा। सहाबाए किराम ने इरशाद फरमाया पागल हो, अबे तुमको अगर फेंकेंगे तो तुम्हारी तो दूर की बात तुम्हारी हड्डी तक नहीं बचेगी। कहा कि नहीं तुम फेंको। हुजूर ने इरशाद फरमाया जब तक कैसर और किसरा के बादशाह का कंगन मेरे हाथ में नहीं आ जाते मैं मरूंगा नहीं। तुम फेंक के तो देखो, जीत किए तो फेंका और फेंकने के बाद दरवाजा भी खोलने के बाद फिर जब हजरत उमर वगैरह सब दाखिल हुए तो उस वक्त कहा कि मैंने कहा था ना कि मुझे कुछ नहीं हो सकता, इसलिए कि हुजूर ने मेरी जमानत ली। फिर वो खिलाफत हुआ और बताया जाता है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में वो सोने की कंगन कैसर और किसरा फतेह हुआ, सोने की कंगन आई इनके पास, हजरत उमर के पास। तो उस वक्त हजरत शुरका बहुत बूढ़े हो चुके थे, बिल्कुल चल फिर भी नहीं पाते थे, बिस्तर में रहते थे। हजरत उमर ने बुलाया, कासिद को बुलाने के बाद कहा कि जाओ हजरत शुरका को बुला करके लाओ कि वो बादशाह कैसर और किसरा का कंगन आ गया। कहने लगा हुजूर वो नहीं आ सकते, बूढ़े। बोले तुम जाओ तो सही, कान पे जाकर के कहना। हजरत उमर ने फरमाया कान पे जाकर के कहना। तो खुदा की कसम जैसे कान पे जाकर के कहने लगे तो तारीख गवाह है कि उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जुलेखा जैसी जवानी अता फरमा दिया शुरका को। और आने के बाद हजरत उमर ने वो कंगन आपको दिया। अल्लाह, ये शान तो ईमान जिसका पुख्ता हो जाता है ना हुजूर, क्योंकि हमारा ईमान ही यही है कि हुजूर ने जो फरमा दिया वो हक है, वो बरहक है। दुनिया बदल सकती है, आका की बात तब्दील नहीं हो सकती। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईमान की दौलत से सरफराज हो चुके थे। तो सिद्दीक़ अकबर गए, जाने के बाद सिद्दीक़ अकबर रोए, बहुत अफसोस हुआ। ये वाकया हुजूर को सिद्दीक़ अकबर ने बताया कि बिलाल के ऊपर जुल्म सितम ऐसे हो रहे हैं। तो आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पूरी तवज्जो, अच्छा लग रहा है सुनने के लिए, मूड में है, तैयार में। आका शांति मिजाज से सुन लीजिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए कोने में और रोने लगे। रो करके रब की बारगाह में दुआ करने लगे, या अल्लाह बिलाल को इस मुसीबत से निजात दे, बिलाल को इस मुसीबत से निजात दे दे। सिद्दीक़ अकबर पहुंचने के बाद अर्ज़ करने लगे हुजूर क्या हुआ? आका ने इरशाद फरमाया काश मेरे पास पैसे होते मैं बिलाल को खरीद लेता, मेरे पास पैसे होते मैं बिलाल को खरीद लेता। सिद्दीक़ अकबर घर गए, जाने के बाद जो है वो सिद्दीक़ अकबर ने, क्योंकि वो खुद जो है वो अपना उस आका के पास नहीं गए, क्योंकि सिद्दीक़ अकबर से चिढ़ बहुत थी उसको, उमैया बिन खल्फ को चिढ़ बहुत थी सिद्दीक़ अकबर से। तो अब्दुल रहमान उस वक्त ईमान नहीं लाए थे। हज़रत अब्दुल रहमान को उन्होंने तैयार किया कि आप जाएं और बात करें कि ये गुलाम खरीदना है। कहने लगा ठीक है। उसके बाद हाँ हो गई। तो सिद्दीक़ अकबर भी साथ में आए। आने के बाद उमैया बिन खल्फ ने कहा कि देखो ये गुलाम मैंने 50 दीनार में खरीदा है, मैं इसका 2000 दीनार लूंगा मुनाफे में। दूसरा कि जो तुम्हारे पास रूमी गुलाम है, जो खूबसूरत पढ़ा लिखा गुलाम है, वो गुलाम भी मुझे देना पड़ेगा और 2 लोंडी भी मुझे देनी पड़ेगी। आगे ठीक है, दे दिया। देने के बाद ये सब हो गया, सौदा हो गया। सौदा होने के बाद खिलखिला करके हंस उठा, कहने लगा सिद्दीक़ तूने बहुत घाटे का सौदा किया है, इसलिए कि तूने मुझे रूमी गुलाम भी दिया, पढ़ा लिखा गुलाम भी दिया है, और तूने 2000 सिक्के भी मुझे दिए हैं, जबकि ये काला का लोटा है, न देखने में शक्ल सूरत है। तूने बड़े घाटा का सौदा किया है। तो उस वक्त सिद्दीक़ ने कहा कि अभी तू जानता नहीं है, इसलिए कि तूने मेरे नबी का कलमा नहीं पढ़ा है। अगर तू कलमा पढ़ लेता तो तू जो है बिलाल के चेहरे को देख रहा है, मैं बिलाल के दिल को देख रहा हूँ। कितना हसीन दिल है बिलाल का, कितना हसीन दिल है बिलाल का, मैं बिलाल के दिल को देख रहा हूँ। और सिद्दीक़ ने ऐलान किया था कि सुनो, अगर मैं यमन का बादशाह होता और तू मुझसे ये कहता कि तू बादशाहत दे दे और मैं बिलाल तुझे देता हूँ, फिर भी मैं बिलाल को लेता। तू जानता नहीं है कि बिलाल सिद्दीक़ ने कितने
कितने नफा का सौदा किया है। सिद्दीक अकबर इरशाद फरमाते हैं कि ये सौदा हो गया तो बिलाल को लेने के लिए जहाँ गए तो बिलाल को इस अंदाज में उन जालिमों ने रखा था जिस तरह हम और आप रुकू में नहीं जाते हैं, सर जमीन के नीचे पैर से बिल्कुल समझ लो कि मुर्गा बना हुआ ऐसे, और उसके ऊपर 4-5 चक्कियां ऊपर रखी थी बिलाल की, और वो चक्की जब टच होती थी तो उसकी वजह से बिलाल के जिस्म पर खून बह रहे। हजरत सिद्दीक अकबर ने इस हालत में उठाया, उठाने के बाद जैसे ही बिलाल देखे कहने लगे चलो आप मुझे मेरे आका मौला अहमद मुस्तफा के पास लेकर के चलो, लेके चलो मुझे जल्दी से लेके चलो। तो सिद्दीक अकबर ने इरशाद फरमाया बिलाल तुझे इस हालत में कायनात के अंबियाओं के सरदार हुजूर ताजदार मदीना देखेंगे तो वो बहुत रोएंगे। मैं सारे जमाने का रोना देख सकता हूँ, आका का रोना मैं नहीं देख सकता। हजरत सिद्दीक अकबर ने किया क्या कि आपको ले गए अपने घर, सुभान अल्लाह, कहाँ ले गए? अपने घर ले गए हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। घर ले जाने के बाद आपने जख्म पर तेल लगाया, आपको आपके सर पर कंगा करवाया, बाल सही किए, एक जोड़ा कपड़ा खरीद कर लाए, कपड़े हजरत बिलाल को पहनाए। उस वक्त बिलाल की आंखों में आंसू थे। बिलाल अर्ज कर रहे थे कि मैंने इतनी इज्जत तो कहीं नहीं देखी, इसलिए कि मैं सारी जिंदगी गुलाम रहा, मेरी उम्र 30 साल हो गई है, मैंने इतनी इज्जत नहीं देखी। मैं भूल चुका था कि ये दुनिया में जो है वो मजलूमों का भी सुनने वाला कोई रहबर है। मुझे यकीन आ गया है कि इस दुनिया में जो हमें इज्जत आका के कदमों में आकर के मिली है वो कहीं नहीं। हजरत बिलाल कंगई करते, खुद भी रोते, और जब ये मोहब्बत सिद्दीक अकबर की बिलाल देते हैं तो बिलाल जोर और कतार हिचकी ले लेकर के रोने लगते हैं कि वाह जब तक बिकाना था तो कोई पूछता ना था, या रसूल अल्लाह जब तक बिकाना था तो कोई पूछता ना था, तूने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया, तूने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया, या रसूल अल्लाह तूने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। हजरत बिलाल हजरत सिद्दीक अकबर इरशाद फरमाते हैं बिलाल जितना रोना है यही रो ले, मेरे मुस्तफा के पास जाकर के ना रोना, वरना मेरे मुस्तफा इतना रोएंगे कि मुझसे रोना देखा नहीं जाएगा। चुनांचे आप हजरत बिलाल को साथ में लेकर के आते हैं, साथ में लेकर आने के बाद आका करीम सामने खड़े सिद्दीक से इरशाद फरमाते हैं कि सिद्दीक बिलाल को जब ले आए तो मैंने कहा था कि मेरा भी कुछ पैसे ले लेना बिलाल को खरीदने में। सिद्दीक रोए, फिर उस वक्त भी रोए। सिद्दीक ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह ये मेरी दौलत मेरी जायदाद, या रसूल अल्लाह ये सब आप ही की तो है, सब आप ही की तो है, इसलिए आका ने भी इरशाद फरमाया है मेरे पास जितने भी जिसके भी पैसे आए मैंने गैर समझ करके खर्च किया है, लेकिन सिद्दीक का पैसा, सिद्दीक का माल मैंने अपना समझ के खर्च किया। अल्लाह ये वसीयत। जैसे बिलाल सामने आए कहने लगे यार आ तो सही मेरे सीने से लफ्ज़ हो जा, मेरे सीने से लफ्ज़ हो जा। हुजूर ने सीने से बिलाल को लगाया। वाह रे बिलाल आज किस्मत भी जाग गई, आज चांद भी देख करके रश्क कर रहा होगा, आज हूर और गिलमा भी रश्क कर रहे होंगे कि वाह अगर किस्मत हो तो बिलाल जैसी हो। ढल के मुस्तफा के इश्क में साहिब कमाल हो गया, एक गुलाम हजरत बिलाल हो गया, एक गुलाम काले रंग का हजरत बिलाल हो गया। आज बिलाल की किस्मत जाग उठी। बिलाल को हुजूर बिलाल को आका तो जहां अलैहिस्सलातु तस्लीम सीने से लगाते हैं, लगाने के बाद बिलाल को अपने घर लेकर के जाते हैं। अम्मा खदीजतुल कुबरा से इरशाद फरमाते हैं ए खदीजा कुछ है घर में खाने के लिए ले आओ, तो उधर से आवाज आई हुजूर बिलाल को खरीद ले आए, सुभान अल्लाह, हुजूर बिलाल को आजाद करा लाए। कहने लगा हाँ आपकी शहजादी हजरत ज़ैनब कब उम्र की थी, उधर से हुजूर लेकर के आए।
क्या लेकर के आए? हुजूर लेकर के आती है आपकी शहजादी। आका सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हुजूर उठा करके बिलाल को देने जाते हैं कि हुजूर हाथ रोक लेते हैं, इरशाद फरमाते बिलाल सिद्दीक तूने बहुत खिदमत कर ली है, थोड़ी मुझे भी खिदमत कर देते बिलाल की। आका हो तो ऐसा हो यार, जमाने में भी कभी कोई ऐसा आका देखा है किसी ने? सिद्दीक अकबर इरशाद फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम खजूरें नरम सख्त भी खजूरें थे, हुजूर नरम खजूरें लेकर के उससे गुठली अलग करके बीज अलग करके हजरत बिलाल को देते थे। बिलाल को भी क्या जायका आया होगा उस खजूर का जो खजूर हुजूर ने खिलाया होगा। अल्लाह, बिलाल जैसी किस्मत कहाँ से लाओगे यार? नसीब हो तो नसीब ऐसा, बिलाल हो तो बिलाल ऐसा, इमाम हो तो बिलाल ऐसा, क्या किस्मत रही होगी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर, क्योंकि बिलाल बैठ के रहने वाले शख्स नहीं थे, कुछ ना कुछ काम चाहिए। आका से इरशाद फरमाया कि हुजूर मेरे लिए कुछ काम बताइए ना, मेरे लिए, मैं भूख से बैठा नहीं रहा जाता। तो आका ने पता क्या ड्यूटी लगाई बिलाल की? बिलाल की ड्यूटी आका ने ये लगाई कि अपना खजांची बना दिया। सुभान अल्लाह। कहने लगा घर का देखभाल आज से तुम करोगे, कहाँ से पैसा आता है बता दूंगा, उसके बाद सब्जी क्या लानी है, घर का सामान क्या लाना है, सब बिलाल की जिम्मेदारी। और बिलाल सब काम करने के बाद भी खदीजा से पूछते थे। उस वक्त पर्दे का पर्दे की आयत अभी नाज़िल नहीं हुई थी। अम्मा खदीजतुल कुबरा से इरशाद फरमाते थे कि अम्मा और कुछ है करने के लिए, चक्की पीस दिए हो? कहने लगा हाँ पीस दिए। फलाना काम कर दिए? नहीं किए तो हजरत बिलाल कर देते थे। सुभान अल्लाह, काम कर देते। और एक वक्त जब ऐसा आया कि हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम को बिल्कुल जब दीन की तबलीग देने के लिए जाते थे तो हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम से बिना पूछ करके आप कर्जा ले करके घर का खर्चा पानी चलाते थे। हुजूर से कोई तकलीफ नहीं देते थे, खुद कहीं से कहां से ले आते थे, कर्जा क्या करते थे वो बिलाल जाने। तो हुजूर जब शुरू दीन की तबलीग देने के लिए जाते थे तो ये बहुत हल्ला करते थे, गैर मुस्लिम बहुत हल्ला करते थे। तो हजरत बिलाल का जज्बा देखो, बिलाल ने कहा या रसूल अल्लाह एक मुझे खंजर खरीद दीजिए, एक मुझे खंजर खरीद दीजिए। तो हुजूर ने फरमाया बिलाल खंजर क्यों चाहिए? कहने लगा ये जो है ना बहुत शरारत करते हैं, जरा खंजर तो दीजिए मुझे, फिर देखता हूँ कौन आता है आपके सामने। हजरत बिलाल को खंजर दिया गया और वो खंजर बिलाल का जंगे बदर में, जंगे यरमुक में, जंगे खंदक में, तमाम में जंगों में साथ में लेकर के रहे वो खंजर। और जब हुजूर दीन की तबलीग के लिए अंदर जाते बिलाल दरवाजे पे खंजर लेके खड़े रहते और कहते थे आओ तो सही, तुम कौन हो, तुम में से माँ का जना जो आओ हुजूर के पास आओ। खंजर लेकर के खड़े रहते थे। और हजरत बिलाल की आदत थी जब नमाज हुजूर पढ़ते थे तो खंजर हुजूर के आगे गाड़ देते थे वो खंजर। और तभी से ये मसला चला है कि अगर कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई आड़े की चीज अगर दे दो बीच में तो गुनाहगार नहीं होगे, नमाजी गुजर सकते हो। ये हजरत बिलाल ने किया है पहले, साबिकुल अव्वलीन सहाबियों में से आपने वो खंजर आपके साथ बहुत दिनों तक रहा। वो खंजर हर जगह आप उस खंजर को साथ में लेकर के चलते थे। एक वक्त फिर ऐसा आया, ये कारोबार चलता रहा। हजरत बिलाल को आका दो जहां ने इरशाद फरमाया, बुलाया कि बिलाल ऐसा करो कि अब मक्का को छोड़ करके मदीना चले जाओ, मदीना चले जाओ। तो बिलाल ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह आज तक मैंने आपसे कोई बात नहीं पूछी है, आप जो कहते हैं वो मैं करता रहा हूँ, एक बात पूछना चाहता हूँ हुजूर। तो आका ने इरशाद फरमाया बिलाल पूछो क्या पूछना चाहते हो? कहने लगा हुजूर आप आएंगे ना मदीना, आप भी आएंगे ना मदीना? तो आका ने मुस्कुरा करके इरशाद फरमाया हाँ बिलाल मैं भी बाद में आऊंगा, तुम जाओ। और 16 लोगों का अमीर बनाया हजरत बिलाल को हुजूर ने कि तुम इनका कमांडर बनो, ये तुम्हारे हिफाजत में ये 16 लोग मदीना पहुंचेंगे। और हजरत बिलाल ने वही खंजर जो हुजूर ने दिया था, खंजर लिया, तीर लिए, हाथ में तलवार लिया, चले उनकी हिफाजत करते हुए और पुख्ता ईमान के साथ। बिलाल इरशाद फरमाते कि घबराना नहीं, कुछ नहीं होगा, इसलिए कि हुजूर ने जाने का हुक्म दिया, कुछ नहीं होगा। मतलब हुजूर बिलाल का इश्क है तो बिलाल का इश्क है। फिर वो गए, क्या देखते हैं कि सब अपने अपने कामों में लग गए, लेकिन बिलाल रास्ते में आकर के बैठ गए, बोले मेरा यही काम है। तो लोगों ने पूछा कि बिलाल तुम रास्ते में आकर के क्यों बैठ जाते हो? बोले मेरा काम यही है कि हुजूर कब आएंगे और मैं इस्तकबाल करूंगा, बस तुम लोग काम करो, मेरा यही काम है कि मैं हुजूर का इस्तकबाल करूंगा बस। मोहब्बत यार देखो, बंदे की मोहब्बत देखो। कह रहे कि मेरा काम रोजाना बैठ जाते थे, आकर के सुबह होती थी फिर आकर के बैठ जाते थे रास्ते में आकर के। देखने वाले कहते थे बिलाल किसका? बोले हुजूर का इंतजार करो, तुम लोग अपना अपना काम
काम करो, मेरा यही काम है कि मैं हुजूर का इंतजार करूंगा इस्तकबाल के लिए। क्या देखते हैं कि फिर वो वाक़या आपने पढ़ा, हुजूर मक्का से हिजरत किए, वो वाक़या लंबा हो जाएगा, मैं बयान नहीं करूंगा। हुजूर आए, आने के बाद अस्सलाम वालेकुम सब एकदम खुशी के साथ मिले, मिलने के बाद क्या हुजूर आप काम बताइए, क्या काम करना है, अल्लाह काम बताइए क्या करना है। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया मस्जिद की तामीर करनी है। तो सबसे पहले मस्जिद कुबा की तामीर की गई। कौन सी मस्जिद तामीर की गई? तारीख में आता है कि जितना मेहनत मस्जिद को बनाने में बिलाल ने किया, उतनी मेहनत किसी ने नहीं किया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ काम करते थे। बिलाल को एक सार मुहाजिरीन का कि अब नमाज के लिए कैसे इसमें कहा कि चलो इसके बारे में सुबह बात करेंगे। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सोए तो ख्वाब में कोई अजान पढ़ रहा था। अल्लाह क्या पढ़ रहा था? वही पूरे कलमे अजान पढ़। तो हुजूर को आकर के बताया, हुजूर ने इरशाद फरमाया अल्लाह भी यही चाहता है कि अजान पढ़ा जाए नमाज से पहले। अल्लाह भी यही चाहता है, अल्लाह इस पे राजी है कि अजान पढ़ा जाए नमाज से पहले। जब जाकर के अजान का हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बिलाल को अजान सिखाई। और असहाबे सुफ़ा में से हैं बिलाल, जो असहाबे सुफ़ा उनको कहते हैं जो हुजूर के पास इल्म दीन हासिल करते थे। वो हुजूर हजरत बिलाल असहाबे सुफ़ा में से मौजूद है। हजरत बिलाल जो है वो अजान सीखी तो उनसे क्या होता था कि उनसे जो है ना अशहदु की जगह अशहदु अदा होता था। कहने लगा नहीं अजान बिलाल ही पढ़े। आप ऊंची जगह पर चले गए मस्जिद नबी की, हुजूर ने फरमाया बिलाल अजान पढ़ो। अजान पढ़ते थे रोजाना का यही मुताबिक अजान पढ़ते थे। उसके बाद हजरत फातिमा ज़हरा के घर का काम भी करते थे। और एक दिन जो है फजर की अजान पढ़ के बिलाल गाए। सबका मूला हजरत उमर बैठे हैं, अली बैठे हैं, सिद्दीक बैठे हैं, उस्मान बैठे हैं, सब सहाबा बैठे हुए कि यार टाइम हो गया, ये बिलाल गया कहाँ है? अजान पढ़ के आ नहीं रहे। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि बिलाल को आने दो, फिर तकबीर पढ़ेंगे बिलाल। इसलिए अगर कभी लेट हो जाए तो बोलना नहीं चाहिए यार ये कहाँ रहते हैं क्या करते हैं, नहीं बोलना चाहिए। अल्लाह का घर है यार, कुछ देर के लिए अगर इंतजार कर लोगे तो जहन्नम में थोड़ी बैठे हो, अल्लाह के घर में बैठे हो जहाँ रहमत बरसती, ऐसी जगह पे आप बैठे। तो हजरत बिलाल लेट आए, आने के बाद हुजूर ने फरमाया बिलाल आ गए? कहने लगा हाँ हुजूर आ गया, पढ़ो तक। बिलाल ने तकबीर पढ़ी, जमात हो गई। ताज्जुब सहाबा को जब हुआ कि यार लेट आए बिलाल, नमाज के बाद भी हुजूर ने कुछ नहीं कहा बिलाल। सिद्दीक अकबर कोने में लेकर के गए बिलाल को, कोने में कि यार बिलाल ये बता, ये राज की बात है तू अपने दिल में क्यों रखता है? तू करता क्या है बता दो सही, आखिर क्या मसला है? तू लेट क्यों आता है? हुजूर ने भी कुछ नहीं कहा, आखिर मसला क्या है? तो हजरत बिलाल रो पड़े। रोने के बाद अर्ज करने लगे मैं अम्मी खदीजतुल कुबरा का काम किया करता था, उनकी शहजादी फातिमा ज़हरा के बहुत दिन हो गए उनके, मैं जब भी अजान पढ़ के निकलता हूँ तो इमाम हसन हुसैन की रोने की आवाज आती है। तो मैंने हुजूर से इरशाद फरमाया था हुजूर मैं आ जाया करूंगा। तो हुजूर ने आज फातिमा को इजाजत दी कि फातिमा बिलाल आए पर्दा कर लेना और बिलाल को जो काम हो वो बता देना। तो मैं वो इमाम हसन हुसैन को दूध पिलाती थी और मैं जो है फातिमा ज़हरा का चमची पीस दिया था। अल्लाह क्या नसीब वाली नौकरी दिया बिलाल की। इसके बाद हज़रात किराम टाइम तकरीबन हो रही, ये पूरी करना है। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलाम अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामीउल क़द्र, हुजूर का आखिरी वक्त आया, इसलिए कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हुजूर चाहते तो हमेशा रह भी जाते इस आलम। हुजूर ने खुद इरशाद फरमाया था आखिरी वक्त आया, आका तो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हजरत बिलाल को बुलाने के बाद कहा कि तमाम लोगों को जमा करो मस्जिद नबी शरीफ में। तमाम लोगों को जमा किया। उसके बाद आपने कहा कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, तो मैं भी तुम्हारे बीच से जाने वाला हूं।
उस वक्त तमाम सहाबा रो पड़े, इतने रोए कि मस्जिद नबवी से नहर जारी हो गया। रोते रोते सिद्दीक़ अकबर कहने लगे कि हुजूर, सब ज़ारो ख़तार रोने लगे। आका ने इरशाद फरमाया कि किसी का हक अगर मुझ पर बाकी रह गया हो तो वो ले ले अभी आकर के, वरना सब की अमानतें हुजूर ने लौटा दी थी। उनमें से एक सहाबी रसूल उठते हैं जिनका नाम हजरत उकाशा है। क्या नाम है? हजरत उकाशा। उठने के बाद अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे आपसे बदला लेना है। फलाने जंग पे आप लाइन सीधी कर रहे थे, आपका कोड़ा मेरे पीठ पर लग गया था, मैं चाहता हूं कि वो बदला वापस करो। उस वक्त सहाबा हजरत उमर, हजरत सिद्दीक़ अकबर, मौला अली मुर्तज़ा उकाशा के पैर पकड़ लेते, कहते कि उकाशा ऐसा ना कर। उकाशा तू नहीं जानता कि हुजूर शदीद, हुजूर की तबीयत खराब है, हुजूर बुखार की हालत में है। ऐ उकाशा, हमें मान ले, हमें दूसरों को मार ले उकाशा, लेकिन हमें आका ने इरशाद फरमाया, नहीं उमर, सिद्दीक़, अली, जाओ उकाशा को आने दो। कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, आपने कोड़े मारे थे, मैं उसका बदला चाहता हूँ। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, बिलाल, फातिमा ज़हरा के घर पे चले जाओ, वो कोड़े रखे हुए, उसको उठा के ले आओ। उठा के लाने के बाद फातिमा ने पूछा कि ये कोड़े क्यों? अभी तो इस्लाम की कोई जंग भी नहीं है और हुजूर की तबीयत शदीद खराब है, बुखार की अलामत में हुजूर। तो हजरत बिलाल ने बता दिया। बताने के बाद हजरत फातिमा ज़हरा ने इरशाद फरमाया, ये हसन है, ये हुसैन है, इनको लेकर के जाओ और कहना कि हुजूर के बदले में फातिमा ने ये बच्चे पास इसलिए रखे कि हुजूर की इज्जत पर कुर्बान, हुजूर की शान पर कुर्बान हो जाए, हुजूर के लिए कुर्बान हो जाए। उकाशा से कहना कि इमाम हसन हुसैन को मार ले, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत को ना मारे। इमाम हुसैन को आते हुए हुजूर ने देखा दूर से, तो उनको बैठाने का हुक्म दिया। आका समझ गए कि मेरी बेटी फातिमा इमाम हुसैन को किस लिए भेजा है। हुजूर शदीद तबीयत में है, तमाम सहाबा रो रहे हैं, उमर कह रहे हैं उकाशा क्या करने लगा? उकाशा पता नहीं, हुजूर की तबीयत खराब है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, उमर रुक जाओ, उकाशा को आने दो। आने के बाद वो कोड़ा उकाशा के बिलाल से कहा, उकाशा के हाथ में दो। उकाशा के हाथ में वो कोड़ा दिया गया है। आज ये जो है वो तस्वीर देख करके तमाम सहाबा से मस्जिद नबवी भरी हुई है, तमाम हमारे शान के आलम में है। ये उकाशा क्या करने लगा है? ये उकाशा क्या करने लगा है? गोया हजरत उकाशा इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, जब आप मुझे कोड़े मारे थे, मेरी पीठ नंगी थी, पीठ पर कुछ पहना हुआ नहीं था। आका ने अपना कपड़ा उतारा है। उतारने के बाद उकाशा ने कोड़े को छोड़ करके मुस्तफा जाने रहमत की मोहरे नबूवत को चूमा है। मोहरे नबूवत को चूमा है। उकाशा कहने लगे, हुजूर मेरी क्या औकात, मेरी क्या हैसियत या रसूल अल्लाह, जो आपको कोड़े मारे जाए। मैंने सुना था हुजूर की मोहरे नबूवत जो चूम ले उसका ठिकाना जन्नत हो जाता है। मस्जिद नबवी में ऐसा गुलामा, अगर तुम्हें अभी जन्नती देखना है तो मेरे उकाशा का देख लो, वो जन्नत ही है। मेरे उकाशा का अल्लाह अकबर। हुजूर का विसाल हो जाता है। हुजूर के विसाल आलम ये था कि एक क़यामत तारी हो गई। अब जरा सोचो यार, जो कायनात के महबूब, जो इतने हसीन और जमील, जिनके लिए रब ने कुरान नाज़िल किया, जिनके लिए रब ने पूरी कायनात को पैदा फरमाया, अब अगर महबूब चला जाए, जिनको देख करके लोगों की भूख प्यास मिट जाया करती थी, वो महबूब इस दुनिया से चले गए। तमामों ने अपने अपने तरीके से इजहार किया। हजरत उमर ये कहते थे कि अगर जो ये कहा कि हुजूर का विसाल हो गया, उसको कत्ल कर दूंगा मैं। हजरत उस्मान गनी का ये हाल था कि जो भी आता था ऐलान करने के लिए मना फरमाते थे कि खबरदार, अगर किसी ने मुझे खबर करी कि हुजूर का विसाल हो गया। हजरत अली अलग बेहोश में, तमाम लोग के अंदर एक अजब कैफियत तारी थी। एक क़यामत बर्पा हो चुका था।
से ओझल हो गए। फातिमा ज़हरा का अलग शदीद तकलीफ में तमाम सहाबा मुअर्रिखीन ने लिखा है, तारीख लिखने वालों ने लिखा है कि एक बिलाल थे जिन्होंने ज़बान से कभी कुछ अदा नहीं किया। बिलाल ने कुछ नहीं अदा किया हुजूर के विसाल, कुछ भी अदा नहीं किया आपने, किसी से कुछ नहीं बोला आपने मस्जिद नबी का कोना पकड़ लिया। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि पूरे दिन और रात मस्जिद नबी का कोना पकड़ करके बिलाल रोते थे। सबने अपना दुखड़ा किसी को सुनाया, किसी ने अपना दुखड़ा किसी को सुनाया। बिलाल की जात है कि बिलाल किसी से बात नहीं किए, मस्जिद नबी का कोना पकड़ करके बिलाल रोते रहे बिलाल। अज़ान का वक्त हुआ तो सिद्दीक़ अकबर ने इरशाद फरमाया, बिलाल अज़ान पढ़ो, बिलाल अज़ान पढ़ो। ऊंचे छत पर बिलाल बिना सीढ़ी के चढ़ जाते थे, कोई तकलीफ नहीं होती थी। आज बिलाल जब चढ़ रहा है तो बिलाल चढ़ते गिरते फिर चढ़ते फिर गिरते। आपने आवाज लगाई, सलमान मेरी मदद करना। हजरत सलमान फारसी आए और उन्होंने सवाल भी नहीं किया कि बिलाल तुम्हारी तबीयत खराब है क्या, बल्कि जानते थे कि बिलाल को इश्क कितना हुजूर से, बिलाल को मोहब्बत है कितनी हुजूर से। बिलाल को 2-4 सहाबा ने पकड़ करके ऊपर चढ़ाया। चढ़ाने के बाद आपने अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद की। उसके बाद अजान पढ़ा करो, अजान याद नहीं हो तो सीखा करो। आका इरशाद फरमाते हैं कि जिन्होंने लगातार 40 दिन तक पांचों वक्त की अजान पढ़ दी, कल क़यामत के मैदान में उसकी गर्दन सबसे ऊंची होगी। बख्श जाए। बिलाल अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पे पहुंचते बिलाल के गश्तारी हो जाती है। बिलाल रो करके गिर पड़ते हैं जमीन पर। सिद्दीक़ अकबर से रो करके बिलाल कहते हैं, क्या अमीरुल मोमिनीन सिद्दीक़ ये ड्यूटी आप किसी और के लगा दे, आज मुझसे अज़ान नहीं पढ़ा जाता, ये मुअज्जिन का ड्यूटी किसी और को दे दो, मुझसे अज़ान नहीं पढ़ा जाता हुजूर के पास। उसके बाद आप कई दिनों तक मदीने में रहने के बाद आप गलियों में जाते थे, हुजूर को पुकारते थे, या रसूल अल्लाह कहाँ है आप, या रसूल अल्लाह बिलाल अकेला हो चुका, बिलाल का कोई नहीं है। बिलाल तो वो था जो गुलाम था, आपने खरीद के अनमोल किया, आपने वो इज्जत बख्शी है। मैं इसका एहसान कभी नहीं भूल सकता। आका कहाँ है आप? रोते थे बिलाल, रोते थे मदीने के गलियों में रो रो करके। बिलाल का रोना देख करके तमाम लोग रोते थे। बिलाल रोते रोते आपने फैसला ये किया कि मदीना छोड़ दिया जाए, मदीना छोड़ दिया जाए। बिलाल ने मदीना छोड़ दिया है। वो मदीना जिस पर जन्नत रश्क करता है, वो मदीना जहां लोगों की आरज़ू होती है कि मेरी मौत मदीने में आए, एक बार हाज़िरी की तमन्ना है, मदीना बुला लीजिए। लोग तमन्ना करते हैं, वो मदीना छोड़ करके बिलाल मुल्क शाम पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं? मुल्क शाम पहुंचते हैं बिलाल सारी जिंदगी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आई। बिलाल के चेहरे पर सारी जिंदगी आप रोते रहे हुजूर की याद में, वहाँ रोते रहे बिलाल। एक दिन अचानक हज़रत उमर से मुलाकात होती है बिलाल की। उमर से मुलाकात हो जाती है शायद कूफा में। मुलाकात होने के बाद उमर रो करके बिलाल कहते हैं, उमर जरा ये बताना वो मदीने की गलियां कैसी है? बिलाल ये बताना वो मदीनों की गलियां कैसी है? बिलाल उमर ये बताना वो बाग कैसे है जो हुजूर ने लगाए थे? उमर ये बताना कि असल के बाद नबी जिस बागीचे में घुमा करते थे वो बागीचा उमर से सारी चीजें पूछ रहे हैं। हजरत उमर ने इरशाद फरमाया, बिलाल जब इतना मदीने से लगाव है तो बिलाल मदीने में क्यों नहीं रह लेता?
तो बिलाल ने अर्ज किया, उमर मैं रहता हूँ मुल्क शाम में हूँ, लेकिन दिल तो हुजूर के ऊपर ही लगा मदीने में, दिल तो हुजूर के ऊपर ही है। ये वाकया भी पेश आया। उसके बाद एक दिन बिलाल मुल्क शाम में सोए, नींद सोए तो किस्मत जाग उठी। आका तशरीफ ले आए ख्वाब में, आका तशरीफ ले आए, बिलाल से कहने लगे, बिलाल भूल चुके हो, बिलाल याद नहीं आती मेरी, बिलाल भूल चुके हो, याद नहीं आती मेरी। बिलाल ज़ारो क़तर रोने लगे हुजूर को देख करके, या रसूल अल्लाह आप नहीं जानते आका आपके जाने के बाद बिलाल का क्या हाल हुआ। या रसूल अल्लाह आप नहीं जानते बिलाल का मदीने में रहना दुश्वार हो गया। या रसूल अल्लाह आपको, या रसूल अल्लाह आप कितने दिन तक कहते हुजूर, बिलाल मदीने की गलियों को छान दिया। या रसूल अल्लाह कहते आका आप कहते, या रसूल अल्लाह हर एक घर मदीने का ढूंढ लिया, आपको पुकारता रहा। या रसूल अल्लाह आज आप आए, या रसूल अल्लाह कहते। हुजूर कहने लगे, बिलाल मदीना क्यों नहीं आता? बिलाल मेरी याद आती है तो मदीना क्यों नहीं आता? बिलाल बेदार होते हैं, सुबह बेदार होते हैं, आपने तमाम बिस्तर बोरिया समेटते हैं, कांधे पर लाते हैं, अब मदीना तशरीफ ले आते हैं। बाहर गए मुस्तफा में तशरीफ लाने के बाद हुजूर के रोज़े को थाम करके, जालियों को थाम करके बिलाल रोने लगते हैं। फिर रोते रोते कई देर तक आप रोते रहे रोज़े रसूल पर। बिलाल इश्क देखो बिलाल का, फिर पुकारते रहे, या रसूल अल्लाह आपने बुलाया है आप, या रसूल अल्लाह अब कब चले गए? या रसूल अल्लाह तारीख में लिखा गया कि बिलाल रोते रोते रोज़े रसूल पर बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद बिलाल उठते हैं, तमाम सहाबा जमा हो जाते हैं उसमें। मदीने के तमाम सहाबा जमा होने के बाद अजान का वक्त होता है। बिलाल को कहते, बिलाल वो अजान सुना दे जो तुम मुस्तफा जाने रहमत के जमाने में सुनाया करता था। बिलाल अर्ज करते हैं, यारो दोस्तों वो अजान अब मुझसे नहीं पढ़ी जाती, जो हुजूर के टाइम में मैंने पढ़ा वो अजान मुझसे नहीं पढ़ी जाएगी। किसी ने कहा कि बिलाल आए हैं तो इमाम हसन हुसैन आ गए। बिलाल का हाथ पकड़ लेते, उंगली पकड़ लेते। इमाम हसन हुसैन इरशाद फरमाते, बिलाल चचा बिलाल वो अज़ान नहीं सुना देते जो मेरे मुस्तफा नाना मुस्तफा जान को सुनाते थे। बिलाल अज़ान सुना दीजिए ना चचा। बिलाल अर्ज करते हैं, शहजादे मैंने तुम्हारी नानी खदीजा कुबरा की भी खिदमत की है, मैंने फातिमा ज़हरा की भी खिदमत की है, मैंने तुम्हारी भी खिदमत की है, फातिमा ज़हरा को मैंने अपने गोद में भी खिलाया है। शहजादे अल्लाह ने अगर तौफीक दी तो मैं आपकी औलाद की भी खिदमत करूंगा, मैं आपकी औलादों की भी खिदमत करूंगा। आपने इमाम हसन हुसैन की बात को नहीं टाली। आप ऊपर चढ़े, चढ़ने के बाद आपने अजान शुरू किया है। जैसी अजान शुरू किया है बिलाल की आवाज सुन के आज मदीने की दरो दीवार भी काम की है, आज कान खड़े कर लिए हैं। तमाम यहाँ तक के तमाम मदीने के मर्द औरत बूढ़े बच्चे तमाम हाजिर हो गए। आज ऐसा लग रहा था बिलाल की अजान से कि दौर मुस्तफा फिर से आ गया, हुजूर फिर से तमाम उम्मत के बीच में, गुलामों के बीच में आ गए। हुजूर ने फिर से अज़ान पढ़ना शुरू किया, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जैसे ही बिलाल अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह में पहुंच जाते हैं, बिलाल बेहोश होकर फिर गिर जाते हैं। होश में आने के बाद उठने के बाद कहते हैं, यार मुझसे मैंने कहा था मुझसे अज़ान नहीं पढ़ा जाएगा, इसलिए कि जब मैं अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह में पहुंचता था तो कायनात के आका सामने मौजूद होते थे। आज मेरे आका नहीं है, फिर रोते हैं, रोते हुए रोते रोते फिर आप वापस उनके शाम चले जाते हैं। कहते हैं कि यार मुझसे मदीने की गलियों में रहा नहीं जाएगा, इसलिए कि मैं जाऊंगा आका को तलाश करता हूँ, आका नहीं मिलते हैं तो पूरा
पूरा दिन बिलाल बेहोश हो जाता है, बिलाल बेहोश होकर के रहते हैं। एक टाइम वो भी आया कि हजरत उमर जब कैसर और किसरा फतह किया, कैसर और किसरा फतह कर लिया तो मुल्क शाम से बिलाल आए। जैसे ही बिलाल के आने की खबर सुनी है, उमर कुर्सी से उठ करके खड़े हो गए। जो 23 लाख मुरब्बा मील का बादशाह है उमर, जिनकी दहशत से कैसर और किसरा भी कांपता है, जिनकी दहशत से यमन और मिस्र का बादशाह भी कांपता है। जब बिलाल की खबर सुनी तो खड़े होकर के एक कोने में आ गए। लोगों ने कहा हुजूर अमीरुल मोमिनीन ये क्या हुआ, जिसके दहशत से कैसर और किसरा का बादशाह कांपे, आखिर ये किसके लिए आप खड़े हो गए? हजरत उमर ने इरशाद फरमाया यार कुछ बातें ना कर रहा, इसलिए कि मोहम्मद का बिलाल आका का बिलाल बिलाल आए सलाम किए तो सलाम का जवाब दे करके बिलाल का बाजू पकड़ा हजरत उमर ने, बाजू पकड़ करके आपको अपने गद्दी पर बैठाया है। कहने लगा हुजूर मैं गद्दी पर बैठने के लायक, मैं गुलाम आदमी था, मेरा बाप गुलाम सारी जिंदगी गुलामी की है। तो हजरत उमर ने फरमाया यार था तो तू गुलाम, लेकिन मुस्तफा की गुलाम जब से बना है हमारा इमाम बन गया, मुस्तफा का गुलाम बन के हमारा इमाम बन गया। वो इज्जत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दी है बिलाल को कि जब मेराज की रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की सैर करने के लिए गए थे, जरा गौर से सुनना, कौन बिलाल फलक अच्छा है ना बिलाल अच्छा है, चश्मदीन हो तो दोनों से बिलाल अच्छा है। वो बिलाल आका इरशाद फरमाते हैं कि जब मैं जन्नत की सैर कर रहा था तो जन्नत में किसी की पैर की आहट की आवाज आ रही थी। मैंने जिब्रील से पूछा, जिब्रील जरा ये बता ये कौन है जो जन्नत में मुझसे आगे चल रहा है? सिदरात की जिब्रील अमीन ने कहा था या रसूल अल्लाह ये कोई और नहीं बल्कि उम्मत का गुलाम बिलाल है। बिलाल जन्नत में हुजूर के आगे जन्नत में अल्लाह अकबर। आका ने इरशाद फरमाया कि जब मैं जन्नत में जाऊंगा तो जिस जानवर पर मैं सवार होकर के जाऊंगा उसकी लगाम मेरे बिलाल के हाथ में होगी, मेरे बिलाल के हाथ में उसकी लगाम होगी। बिलाल का इश्क को सलाम, बिलाल के जज्बात को सलाम, बिलाल के ईमान को सलाम। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। और इस्लाम की गर्दन पर हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। ये लोगों में आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, ये अर्ज करते हुए गुजरना चाहता हूँ कि तुम बिलाल नहीं बन सकते, तुम सिद्दीक नहीं बन सकते, उमर नहीं बन सकते, उस्मान नहीं बन सकते, अली नहीं बन सकते, तलहा जुबैर नहीं बन सकते, सईद साद नहीं बन सकते, अबी वकास नहीं बन सकते, लेकिन उनके गुलामी को इख्तियार कर लो। हुजूर से इश्क करना सीख लो, हुजूर से मोहब्बत करना सीख लो। जब हुजूर से इश्क कर लोगे तो दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। इसलिए कि हुजूर से इश्क करने का नाम ईमान है, हुजूर से इश्क करने का नाम इस्लाम है। हुजूर से इश्क करने का लहजा बिलाल से सीखो। यही मदीने की गलियां है। एक बच्चा जो है वो यतीम है, इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ है, वो बच्चा यतीम है। जब वो बड़ा हो जाता है उसका बाप बचपने में गुजर जाता है। जब वो बड़ा होता है क्या देखता है कि मेरी माँ के बदन पर जो कपड़े हैं वो फटे हुए कपड़े हैं, अलग अलग जगह से जिस्म के आज़ा नजर आ रहे हैं, जिस्म देख रहे हैं। अपनी माँ से बच्चे की खिदमत जागी, माँ से कहा माँ मैं आपके लिए कपड़ा लेकर के आना चाहता हूँ, मैं आपके लिए कपड़ा लाना चाहता हूँ। माँ जानती थी, माँ ने कहा कि मदीने में कोई नहीं जो यतीमों की बात को सुनने वाला हो, जो मजलूमों का हावी हो, कोई नहीं। बच्चे ने कहा माँ मेरा चचा है ना, मैं चचा के पास जाता हूँ, मेरा चचा काफी अमीर है, मैं चचा की बारगाह में जाता हूँ। खुदा की कसम अपनी माँ के लिए वो बच्चा, इसलिए कि उसके माँ के बदन के कपड़े फटे हुए थे, अपनी माँ के कपड़े लेने के लिए वो मदीने का छोटा
छोटा सा बच्चा है, वो चचा के दरबार पर जाता है। जैसे ही कहता है कि मैं आपका भतीजा हूँ, मेरी माँ मजबूरी में है, मेरी माँ के बदन के कपड़े पड़ चुके हैं, कोई ऐसा कपड़ा दे दो जिससे मेरी माँ का बदन छुप सके। वो जब जैसे ही ये जुमला चचा ने सुना है, वो चचा ने धक्का मार करके उस बच्चे को निकाल दिया है। बच्चा रोता हुआ बिलखता हुआ मदीने की गलियों में टहल रहा है। एक साहिब रसूल से मुलाकात हो जाती है। बच्चा जब रोता हुआ आता है, साहिब रसूल इरशाद फरमाते हैं, बेटा रोता क्यों है? बच्चे कहने लगे कि आप मेरी हाल ना पूछिए, इसलिए कि मेरा सगे चचा ने मुझे धक्का मार के निकाल दिया है। हुआ यूं कि मैंने अपने माँ के लिए कपड़े मांगने के लिए गया था, मेरे चचा ने मेरी माँ के लिए कपड़े तो दूर की बात है मुझे धक्का मार करके निकाल दिया है। उस साहिब रसूल ने इरशाद फरमाया कि एक काली कमली वाला है जो चांद से ज्यादा चमकता हुआ चेहरा है, तुम उसकी बारगाह में चले जाओ, वो तुम्हारे हल मसले का हल ढूंढ देंगे, वो तुम्हें जो मांगेंगे वो तुम्हें अता करेंगे। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार ही कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मेरा मंगता का भला हो, देता है देने को चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। चुनांचे वो बच्चा अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि फलाने शख्स इस मदीने जिस जमीन पर है, मैं उनकी बारगाह में जाना चाहता हूँ। माँ ने कहा बेटा उनकी बारगाह में जो भी जाता है वो मुसलमान हो जाता है, तुम ऐसा ना मुसलमान ना होना। कहने लगा अम्मी मैं अपने मजहब अपने धर्म पर पक्का रहूंगा, मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा हुजूर का। ये बच्चा गया है, जाने से ही काली कमली वाले आका मस्जिद नबी के बाहर दरवाजे पर बैठे हुए हैं। जैसे ही इस यतीम बच्चे को देखते हैं, ये बच्चा हुजूर को देखता है, देखता ही रह जाता है, इसलिए कि इस बच्चे ने देखा कि चांद से ज्यादा खूबसूरत चेहरे वाले सामने। चांद में तो दाग है, फिर भी उनका चेहरा साफ। इशारों से उंगली के टुकड़े गिरे, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी, पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी। ये वो नबी है कि गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए कि है बेसहारों का सहारा हमारा नबी, बेसहारों का सहारा हमारा नबी। ये बच्चे जैसे ही मुस्तफा के चेहरे को देखता है, देखने के बाद अर्ज करता है आका मैं आपका कलमा नहीं पढ़ूंगा। हुजूर ने इरशाद फरमाया बेटा मैंने कब कहा कि तुम मेरा कलमा पढ़ो, मैंने तो ऐसा नहीं कहा, क्या चाहिए बोलो। काली कमली वाले से अर्ज किया मेरी माँ के चादर जो बदन पे कपड़े हैं वो फटे हुए हैं, आप मुझे एक कपड़ा मेरी माँ के लिए दे दे ताकि मेरी माँ की बदन ढक सके, पूरा आज़ाद छुप सके। आका करीम ने अपना कमली वाला चादर उठाया है, उस बेटे को बुला करके सर पे हाथ रख करके दे दिया है, कलमा नहीं पढ़ा है लेकिन फिर भी दे दिया है। देने के बाद ये चादर खुशी के साथ दौड़ता हुआ माँ के पास पहुंचता है, कहने लगा माँ लोग कुछ और बात करते थे लेकिन कुछ और ही है। कहने लगा बेटा उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, कहा कि नहीं माँ कुछ नहीं कहा, उन्होंने अपना चादर उतार करके दे दिया है। फिर बच्चे की माँ ने कहा था कि जब अगर वो ये इतना कर सकते हैं बेटा तू कलमा पढ़ के क्यों नहीं आया, चलो साथ में मैं भी कलमा पढ़ लेती है, ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। हशरत डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम मिस्ल फारस नजद के दिल गिराते जाएंगे, हो जाए अदू चल कर मगर हम तो रज़ा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। हज़रात गिरामीउल क़द्र कल जो है वो हमारे हसन भाई शमसुद्दीन जी तेली के यहाँ बाद नमाज इशा प्रोग्राम रहेगा, वहाँ पे हुजूर का बचपना बयान किया जाएगा। यार ऐसे जगहों पर आप हज़रात तो बहुत चले जाते हैं,